फिर में स्टार्ट करते हैं शकुंतला जी से। शकुंतला जी अनम्यूट कीजिए। ओम शांति दीदी, ओम शांति आप सभी को। शांति। रक्षाबंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को, सब लोगों को मेरी तरफ से। सबसे पहले मैं अंकल आंटी और अपने डायमंड सर और भाभी जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये अन्य बिजनेस मिला और आप लोगों की वजह से ही परमात्मा का ज्ञान भी अब मिल रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और रुचि दीदी का स्पेशल थैंक्स है, अनुराग भैया का और माधुरी दीदी का, सभी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं। अब रही वहां जाने की बात, तो दीदी ने पहले ही कहा था कि शकुंतला जी आप आओ तो बाबा के घर आओ, आप देखो कि वहाँ कितना अच्छा लगता है। तो बात नहीं, मतलब अब जाके ही समझ में आया कि सच में वहाँ कितना अच्छा लगा। जब वहाँ हम पहुंचे तो जैसे रेलवे स्टेशन से जैसे ही पहुंचे तो गेस्ट को लेने के लिए बस लगी हुई थी, बसें मिली, हम लोग अपने जहाँ पे हम लोगों को रुकना था वहां पहुंचे। वहाँ की जो बिल्डिंगें थी वहाँ का नाम भी बहुत मतलब अलग ही था, जो और कभी नहीं सुना था, कि त्रिलोक है, ब्रह्मलोक है, मनमोहिनी जगह का नाम। फिर ब्रह्मलोक में हम लोगों को ठहरने का मिला था, वहाँ पे रूम मिला, सब कुछ बहुत साफ सुथरा, इतना क्लीन की मतलब देखते ही रह गए। मुझे तो सब जगह इतना अच्छा लगा, मैंने कहा सब जगह तो वीडियो बनाया जा सकता है, इतना बहुत सुंदर शांति की जगह। इसके बाद हम लोग अपना नाश्ते के लिए निकले। खान दीदी बोली जल्दी जल्दी आप लोग जाओ, नहीं तो नाश्ता खत्म हो जाएगा। पर वहां जब पहुंचे तो देखे तो नाश्ता खत्म होने का तो कोई नाम ही नहीं है, ऐसी भंडारी चल रही है और सब लोग आते जा रहे हैं सुबह से शाम तक। मतलब कोई टाइम इस तरह है ही नहीं कि इतना, और बहुत साफ सफाई, बहुत साफ सुथरा। 20,000 लोगों का लगभग भोजन बन रहा है और सब लोग खा रहे हैं। व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उसका कोई जवाब नहीं है। फिर बाद में आते समय दीदी ने हम लोगों को दिखाया भी था, जो बड़े बड़े कुकर थे, भगोने थे, एक भगोने में जो चावल बनता वो 5-5 हजार लोगों का चावल बन रहा था। एक कढ़ाई की जो सब्जी थी उसमें 20,000 लोगों की सब्जी एक साथ बन जाती थी। रोटियां, सब कुछ बहुत बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग वहाँ टाइम टू टाइम जैसे देखते रहे, तो साफ सफाई हर टाइम, साबुन से बाकायदे फर्श की भी धुलाई होती थी। ये तो खाने पीने की बात रही। फिर इसके बाद जब हम लोगों को डायमंड हॉल में हमारी एंट्री हुई तो वहाँ पे चंदन का तिलक लगाया गया, स्वागत किया गया, दीदियां थी वहाँ पे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने जो भट्टी चल रही थी वो भी अटेंड किया, क्लासेज अटेंड की। फिर दीदी लोग हमें कहीं बाहर घुमाने भी जो ले गई साइट सीइंग के लिए। इसके बाद दीदी ने राखी भी बांधी थी सबको, तो उन्होंने हम लोगों से बोला था कि हम राखी बांध रहे हैं, आप लोगों को आज यहाँ पर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और वो क्या देना है, तो कह रही थी कि आप लोग सिक्का जानते हो, तो खोटा सिक्का आज आप दे के जाओगे। तो हम जो भी लोग वहां थे, हमें ये याद रखना है कि हमने वहां कौन सा खोटा सिक्का दान करके हम आए हैं। ऐसा तो नहीं कि दान कर दिया और फिर वापस से हमने ले लिया। इस चीज को हमें बहुत ध्यान से देखना है। और सौगात भी हम लोगों को मिली, सौगात में बेडशीट मिली, मिठाई मिली और कार्ड मिला, बहुत सारी चीजें थी ऐसे करके। और दीदी ने जब राखी बांधी तो उन्होंने हम लोगों को दृष्टि भी दिया, साथ में मुझे मतलब और टाइटल भी मिला, सबको कार्ड मिला। वो कार्ड देखते ही मतलब मुझे अपनी हॉस्टल लाइफ याद आ गई, कि जब हम फ्रेंड्स को उनके नाम उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग जैसी उनकी होती थी तो हम कुछ उनको टाइटल देते थे और बुलाते थे, उसी टाइटल से वो पहचाने और आए स्टेज पे। वो सीन मुझे उस समय याद आ गया कि जितने लोगों को कार्ड मिला है वो सेम वही चीज जैसा उनका बिहेवियर है, जो वो चाहते हैं सब कुछ वैसे ही, क्यों एग्जैक्ट ऐसा मिला। बिल्कुल आश्चर्य हो रहा था। लेकिन मुझे यही लगा कि नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा जानते हैं कि हाँ हमें क्या चाहिए, बाबा को पता है कि हमें क्या चाहिए होता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया। तो इस तरह से वहाँ का तो अनुभव बहुत ही रहा, अच्छा रहा। जब हम वापसी हम लोगों का आने का था तो फिर यात्रा भोजन भी दीदी ने दिलाया, जिसको 2 टाइम का रास्ते में बीत रहा है तो 2 टाइम का मिला, किसी को 1 टाइम का। हम लोगों की ट्रेन 11 साढ़े 11 की थी और अगले दिन 12 बजे हम घर पहुंचे हैं, तो हमें 2 टाइम का भोजन मिला था, दोपहर का रात का। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है।
और वहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, जो दिल को एकदम टच कर गया, अच्छा लगा क्या, अमृत वेला। अमृत वेले में सभी लोग उठ जाते थे और बिल्कुल एकदम फरिश्ता जैसे दिखते थे, व्हाइट व्हाइट ड्रेस, और इतना खूबसूरत सीन था कि अमृत वेला अगर मतलब बाबा से कनेक्ट अगर कोई ना भी करे ना, तो वहां बैठ के जो देखता तो वही मनमोहन दृश्य था, बहुत अच्छा था। तो मेडिटेशन रूम में मतलब मैं जाके तो करती थी बाहर, पार्क के साइड में बैठ के, बहुत अच्छा लगता था। और जो क्लासेस चली हैं सर वहाँ पे, वो तो उसकी तो खैर नोट्स तो सबने बनाए ही हैं, पर मुझे जो मैं वहां से लेके आई हूँ एक चीज की, दृढ़ता पूर्वक संकल्प लेना एक तपस्या है। शायद हम लोग संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन उसको लेते हैं छोड़ते हैं, जैसा भी किया आज तक ठीक रहा, पर वहाँ ये है कि ये भी एक तपस्या है। और कोई भी संकल्प जब हम मजबूरी से लेते हैं तो नुकसान होता है। तो हमें कोई भी संकल्प जो है मजबूरी से नहीं, बहुत खुशी खुशी लेना है, जिससे वो संकल्प हमारा पूरा होगा। तो वही है कि दीदी ने जो बोला कि हाँ आप यहाँ क्या दान दे के जा रहे हो, तो वो संकल्प भी बहुत मजबूत था। फिर ये चीज चाहे हम अपने बिजनेस में, चाहे रिलेशन में, या कहीं भी बहुत अच्छे से दृढ़ता के साथ संकल्प ले सकते हैं, जो मैंने सीखा है। और वो उसके लिए फिर तपस्या करनी पड़ेगी, फिर वो तपस्या के समान करना है। और सूरज भाई की क्लास हुई थी तो उसमें एक बात जो मुझे टच किया कि वो उन्होंने मर्यादाओं पे बात किया, कि सारी मर्यादाओं का जो केंद्र बिंदु है ना, वो केवल एक है, पवित्रता। तो पहली मर्यादा उन्होंने पवित्रता की बताई, दूसरी मर्यादा बताई कि शुद्ध भोजन की, तीसरी मर्यादा उन्होंने बोली थी अच्छा बोलने की, चौथी मर्यादा थी जो उन्होंने बोला कि आप अमृत वेला, और पांचवी मर्यादा हम लोगों का जो मुरली होती है, तो मुरली क्लास उसको सुनना, अटेंड करना, पढ़ना, जो भी कुछ है, ये चीज उन्होंने बोला। खाने पीने को सूरज भाई ने बोला कि आजकल ये तो बहुत बड़ा टॉपिक उनका था, मतलब वहां नहीं था लेकिन है कि किस वाइब्रेशन में खाना बन रहा है, चाहे आप बाहर का खा रहे हो, घर का खा रहे हो, कैसे क्या है। तो आपके सामने जब थाली आती है, तो आप केवल काउंटिंग करके 7 बार ये आप बोल दो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। खाने से पहले 7 बार ये लाइन दोहरा लेनी है। तो ये सब रहा। और वहाँ पे एक जो और दीदी की या किसी भी क्लास में मैंने दिया कि सभी साथी साथ रह काम करोगे तो आप हर कर्म भी आपका सफल होगा। तो साथी वही परमात्मा, उसको रख के आप बिजनेस भी करिए, काम भी करिए, सारे काम उन्हीं को रख के करना है। तो 2 अनुभव मैं अभी बता के अपनी बात को समाप्त करूंगी, जो अभी हाल के तुरंत के अनुभव है, जस्ट अभी। काफी दिनों से मेरे रिलेशन में, मतलब मेरे भैया के साथ कुछ ना कुछ, मुझसे पर्सनल कभी कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा फैमिली मैटर रहा जिसकी वजह से थोड़ा अनबन थी। मैं बहुत परेशान थी, रोती भी रहती थी। दीदी से मैंने बोला था, रुचि दीदी मेरी बहुत सहायता की है, बहुत हेल्प की है, बहुत दिल से धन्यवाद इनका। तो इन्होंने मुझे जैसा जैसा बताया मैं करती चली गई। अमृत वेले योग में बैठ के बोलना, या फिर और जैसे इन्होंने बाबा को लेटर लिखने को बोला, मैं वो सब करती रही। और कल का अनुभव बताऊं, अभी आज देखिए राखी है, आज या कल 2 दिन हमारे यहाँ है राखी अभी, लेकिन इसके पहले ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया। मैं गई कल, मिल के आई, बहुत अच्छा रहा। सभी भैया भाभी बच्चे सब कुछ बहुत साथ, मतलब बिल्कुल पहले जैसा है, कुछ पता ही नहीं लगा कि हाँ मतलब कभी इन लोगों के मन में कोई कुछ बात रही है। तो ये तो दीदी ने मेरे रिश्ते को फिर से जोड़ा। और कल का तो त्योहार है ही, रक्षाबंधन। जब दीदी से मेरी मुलाकात नहीं, ऐसी ऑनलाइन बात हुई थी, तभी मैंने कहा था, तो दीदी मुझे मतलब डांटी भी थी, चुप भी करा दी थी, कहीं की अब ये शब्द आप दोबारा मन नहीं बोलोगे मुझे। मैंने कहा दीदी रक्षाबंधन आ रहा, मुझे जाना है और राखी बांधनी है, आप बताओ, मैं मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए। उन्होंने कहा अब आप दोबारा कुछ ऐसा नहीं बोलोगे जैसा आज बोले हो, मैं जो कह रही हूँ करते जाओ। रुचि दीदी के अकॉर्डिंग मैं वो करती चली गई, और आज रिजल्ट मेरे सामने बहुत अच्छा है। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, परमात्मा। और इसी के साथ दूसरा अनुभव एक अभी ट्रेन का है, जो आते समय हुआ। जब हम लोग माउंट आबू से चले, तो अजमेर तक तो सब कुछ बढ़िया रहा। अच्छा, मैं थी, मेरे साथ 8 लोग थे, बच्चे भी थोड़े थे ही, तो 8 लोगों में। और वहां अजमेर में क्या हुआ कि वो मुस्लिम भाई बहुत आ गए। वो आते आते बस चिल्लाना शुरू किए कि आप लोग छोड़ो छोड़ो, यहाँ से हटो हटो, ये हमारी सीट है, सब हटो, ऐसे करके मतलब
लैंग्वेज भी थोड़ी कम ही समझ में आती है लोगों की, जो टोन होती है वो हर जिले की, हर जगह के प्लेस के हिसाब से उनकी टोन भी अलग होती है। थोड़ा समझना भी मुश्किल हो जाता है कि वो अच्छे में बोल रहे हैं कि बुरे में बोल रहे हैं। अब इधर से भी हम लोगों की सीट में केवल एक सीट क्लियर थी मेरी, बाकी और किसी की क्लियर नहीं थी। अब सब इतना चिल्लाने लगे कि कुल मिला के दोनों तरफ से बात होने लगी। तो मैं और मेरे साथ बीना जी थी, तो मैं और बीना जी दोनों लोग बस एक ही बात अपने मन में सोचने लगे कि बाबा अब तुम आओ, मैं नहीं जानती, यहाँ का सिचुएशन संभालना आपकी बस आपके ही हाथ में है, क्योंकि हमने पहले बहुत सारे केस ऐसे भी सुने हैं जो बहुत खतरनाक हुए हैं, तो हम तो किसी से नहीं जीत पाएंगे, आप ही हो, आप संभाल सकते हो। 10 मिनट टाइम लगा कि यकीन मानिए 10 मिनट में प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हुई कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि ये कैसे, कहाँ से कैसे क्या हो गया। लेकिन हाँ, हम लोग बाबा को बुलाते रहे, बात करते रहे और सब कुछ सिचुएशन फिर उन्हीं उन्हीं फैमिली से रास्ते भर हम लोग बात करते आए अच्छे से। और बीना जी ने तो उनको ज्ञान भी दिया कि आप जो है जाइए और माउंट आबू हमारे ब्रह्मा कुमारी घूम के आइए, ये सारी बातें भी हो गई। बहुत अच्छा सर अनुभव रहा। फिर हम लोग ऐसी बात करते करते उनके साथ लखनऊ तक आ गए, तो अच्छा अनुभव रहा बहुत ही मेरा तो। थैंक यू बहुत बाबा, बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। शकुंतला जी ने बाबा को तो चिट्ठी लिखी थी, साथ में अपने भाई को भी चिट्ठी लिखी थी कि जो भी था उसको क्लियर किया उन्होंने बैठ के, और उसका प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा। तो सावित्री जी पांडे जी, सावित्री जी बोलेंगे, अनम्यूट करो सावित्री जी। आवाज आ रही? हाँ जी आवाज आ रही? आ रही है। जी, वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मतलब जब पहुंची तो एक बार गई थी, लेकिन वो बार में समझ नहीं आई, लेकिन अब ये इतना अच्छा लगा वो सबसे मिले, सब भाई मिले, सब दीदी ने, सब अच्छा लगा। वहाँ कार्यक्रम हुआ वो भी अच्छा लगा कि जो कार्यक्रम हुआ था वो भी अच्छा लगा। लेकिन वहाँ अमृत बेला सब 6 बजे बाबा के कमरे में बैठते थे, वो बहुत अच्छा लगता था हमको। 4 बजे उठ के बाबा के कमरे बैठे रहते थे, फिर उठ के वहाँ मुरली होती वहां जाते थे। उस लोग बताए न दीदी कि ज्यादा ध्यान देन है सूरज भाई पवित्रता पे, खान पान पे, शुद्धता पे, सब पे दिए। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था और इतना शांति था कि ऐसा लग रहा था कि शांति तो कहीं नहीं था। छोटा सा कार्यक्रम होता था तब भी एक गार्ड बैठा देते थे, लेकिन वहाँ इतना बढ़िया लगता, इतना शांति से सब आना जाना, बोलना चलना, ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग बाहर ही आए हैं, ऐसे घर की तरह रहते थे। इतना बढ़िया लगता था वहाँ। और जो वहाँ कार्यक्रम था वो भी बहुत अच्छा था, जहाँ जहाँ दीदी दिखाई वो भी अच्छा था। हमसे तो रुचि दीदी से बात होती ही थी, इतना सहयोगी यही, इतना सहयोग करती है सबका और इतना सेवा देती है। उनकी उनके कहने में तो कम ही है, कहीं तो कम है। और इतना दीदी माधुरी दीदी मिली कि इतना सहयोग। बस स्टैंड में हम चली आई थी तो खाना भी लेके आई थी वहाँ मिलने के लिए। मैं तो मिलती, लेकिन 3 बजे हम निकल गए, इसलिए हमसे किसी से बात नहीं हुई। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती कि आने की इच्छा नहीं होती वहाँ। और जब वहाँ चले जाओ तो घर के ना याद आवे ना, बच्चों की याद आती है। इतना बढ़िया लगता है कि मैं क्या बताऊं। पहली बार गई थी तो उनसे मैं बोली कि 2-4 दिन और रुक जाते तो अच्छा था। ये बोले कि अब रुकने के टाइम नहीं है, अब घर चलते हैं फिर आएंगे। लेकिन ऐसी बाबा की कृपा थी, हमको फिर सबसे मुलाकात हुई। हम तो मीटिंग में देखती ही थी, लेकिन अब सबको सामने में देखी। जैसे संतोष दीदी थी, जैसे गीता दीदी थी, जैसे भाई साहब थे, सबसे मिलके इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ कहने की बात नहीं। दीदी राखी बानी, कार्ड भी दी, तो कार्ड देखते हुए अपने को भी पता नहीं कैसे लगने लगा कि कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ वहां आने की इच्छा नहीं हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। बाबा की कृपा थी, इतना बढ़िया था। सब इतना मिल के इतना खुश थे तो कुछ कहने, इतना तो घर के आदमी नहीं खुश रहते जितना बाहरी आदमी था। इतना अच्छा लग रहा था। ओम शांति। बहुत बढ़िया सावित्री जी। और पांडे जी, अब इन्हें पकड़कर इनका आने का मन नहीं है ना? मैंने बोला था कि इनको ले जाना सेवा में 15 दिन की।
अभी इन्होंने मना किया है तो मगर जल्दी जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे ब्यूटीफुल कपल के पास, पूनम एंड मनोज जी। पहले तो पूनम के लिए क्लैपिंग कर लें एक बार, फिर मैं बताती हूँ क्यों कर रहे हैं। ओम पूनम शांति सभी जानती है, को। पूनम अपनी अपनी बड़ाई सुन लो। आज पूनम हमारी अमृत वेला में नजर आई है ना, तो बड़ा अच्छा लगा कि बहुत प्राउड हुआ, प्राउड ऑफ यू जी। हाँ, वहाँ दीदी को बोल के आई थी कि मैं अपना आलस्य त्याग के जा रही हूँ इसीलिए तो मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन सबसे पहले थैंक यू करूंगी सर का और बाबा का, माधुरी दीदी का, जिन्होंने इस क्लास को कंटिन्यू रखा और हम लोग इस क्लास के स्टूडेंट हमेशा ही रहे और आगे भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन में लोगों को तो बहुत सारे घाटे हुए, लेकिन हमें एक चीज अच्छी मिली कि जूम मीटिंग आया और हम सारे के सारे जूम मीटिंग में कनेक्ट रहे, और ये रास्ता हमें बाबा का मिला इसी जूम के थ्रू। तो दीदी ने भी बोला कि ये सारे ऑनलाइन बच्चे हैं, तो हम अगर कोरोना नहीं आता तो शायद इसमें कनेक्ट होना हमारे लिए मुश्किल था। तो सर ने इसको कंटिन्यू रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। आपको मिस किया वहां पे, फर्स्ट टाइम तो आपके साथ थे, सेकेंड टाइम में थोड़ा सा मिस किया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बताऊं कि जिस दिन मेरी ट्रेन थी उस दिन ये 10 बजे रात में घर आए और 11:15 बजे मेरी ट्रेन थी। तो मुझे लग रहा था कि ट्रेन शायद मिस हो जाएगी। तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे भगा भगा के ले जाएंगे क्या? तो इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और सच में ऐसा ही हुआ कि जो मैंने बोला वही हुआ। बोगी जो थी मतलब लगा रहता है कि यहाँ पे आपका आएगा, और वो आगे निकल गई और मुझे सही में भागना पड़ा। मैंने कहा अगर ये मैंने नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं होता, जो बोलती हूँ वो हो जाता है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई और हम आगे पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे। तो मुझे भानु जी और नहीं सॉरी सीमा जी और शशि भूषण जी मिले, उसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में थे। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम हम मिले, लगा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिलते हैं। और हम लोग एक ही जगह पहुंचे और अपने जो वहां पे रूम का अरेंजमेंट है, बिल्कुल होटल में भी परेशानी होती है, 10 मिनट 15 मिनट आपको रुकना पड़ता है जबकि बुकिंग पहले से होती है। पर यहाँ पे रुचि ने बताया कि आपका ये रूम नंबर है और आप यहाँ चले जाइए। तो कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोग अपने रूम पे गए और फिर सारी दिनचर्या जो थी हमने की और बहुत मजा आया। जो रूम पार्टनर थे, इस बार क्या हुआ कि फैमिली को अलग अलग मिला। तो मुझे अच्छा लगा कि फैमिली अलग अलग थी, हमेशा तो हम साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे लोगों को जब हम देखते हैं और उनका अनुभव सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है कि इस तरह के लोग भी हैं। तो जो हमारे रूम में थी 2 लड़कियां और उनकी मम्मी थी, सीमा जी भी थी और इनकी फैमिली थी और मैं थी, हम 7 लोग थे। तो वो लड़कियां जो थी पुलिस में थी और 22-23 साल की होंगी, लेकिन जब मैंने उनका अनुभव सुना और उनका लाइफस्टाइल जाना तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज के टाइम में भी लोग बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। वो इतनी छोटी एज की थी, उन्होंने बोला हमारे सामने अगर कोई भी केस सॉल्व होता है और कोई कुछ लेके आता है तो हम हाथ जोड़ लेते हैं। तो वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि सही में हमें बाहर का खाना खा करके क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो वो अच्छा लगा। तो जो एसोसिएशन है उसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे रुचि ने बताया कि अमृत वेला में मैं गई, तो मैं वहां से सोच के आई थी इतनी पॉजिटिव। यहाँ रह के तो मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, मगर जो अमृत वेला का टाइम है 3:30 बजे उठ करके जो करना है फ्रेश होकर के, उसका अलग ही महत्व है। वो अलग ही फीलिंग होती है जो हम उस टाइम पे सही समय में कर रहे होते हैं। तो वो चीज अच्छी लगी। और एक्सपीरियंस बताऊंगी, रक्षाबंधन वाले दिन दीदी जब राखी बांध रही थी, तो उस दिन दीदी का जब मेरे आई टू आई कांटेक्ट हुआ और दीदी ने एक सवाल मुझसे बोला कि मतलब दीदी ने एक ही बात बोली कि तुम अपने वास्तविक रूप में अपने आप को देखो। और उस समय जब मैं उनको देख रही थी, मैं बिल्कुल खो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रही हैं। और उस वक्त रियलाइज हुआ कि सही में पूनम तू क्या कर रही है, तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए। और वो जो बातें बोल रही थी, थोड़े समय के लिए बिल्कुल मैं स्तब्ध हो गई थी, आसपास मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ है। एक ये एक्सपीरियंस हुआ। और महेश जी ने लास्ट डे हमें बोला था कि सब कुछ तो हमने घूम लिया, लेकिन यहाँ पे गॉडली स्टूडेंट का एक स्टूडियो है, गॉडलीवुड का स्टूडियो है, इसको हमने नहीं देखा। तो हमारे पास टाइम था, तो हमने कहा चलो चलते हैं इसमें। उसमें गए और उस स्टूडियो में बैठने के बाद 2 मिनट उन्होंने बोला था कि ये स्टूडियो ऐसा बना है कि अगर आप बैठेंगे और अपनी आईज क्लोज करेंगे तो आपको लगेगा कि आप अकेले हैं यहाँ पे। और उस 2 मिनट में मेडिटेशन के टाइम पे
वो वाइब्रेशन, ओम की आवाज सुनना, वो मैंने वहां महसूस किया। तो वो स्टूडियो इस तरह का बना है, वो एक अलग फीलिंग थी। और जब मैंने इसको महसूस किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि सही में हमारे जो ऑरा की बात की जाती है, वो चीजें महसूस हुई। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि क्लास में बोला अपने आप को इंचार्ज करना है, अपने इन चार्ज होना चाहिए हमें, जो कि हम हमेशा अलग हो जाते हैं, बैटरी भी चार्ज करते हैं अपने मोबाइल की, तो वैसे ही हम अपने आप को कहाँ चार्ज कर रहे हैं। तो बाबा के साथ हमें हमेशा कनेक्ट रहना है। और जो हमें ये क्लास मिल रही है और जो मुरली की बात की गई, मुरली भी मैं रेगुलर बैठ के नहीं सुनती हूँ, काम करते हुए सुनती हूँ। तो दीदी ने बोला कि मुरली भी तुम सुनो, और मतलब सामने में सुनना और वैसे सुनने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि सही बात है, और बहुत सारे लोगों ने सबने एक्सपीरियंस अपने बताए, बहुत अच्छा लगा। वो सही में जो मतलब शांति का अनुभव करने की बात की जाती है, वो वहीं होती है। जो लोग नहीं गए, मैं यही कहूँगी कि वहाँ जाके आप लोग अपने एक्सपीरियंस लीजिए, तो आपको और समझ में आएगा कि सही में जिस लाइन में हम हैं, कनेक्शन आपका बाबा के साथ और बढ़ जाएगा। थैंक यू। मनोज जी वॉकिंग के लिए गए हैं, अभी तक आए नहीं है मॉर्निंग वॉक के लिए। किसी और का भी एक्सपीरियंस है जो हैंड रेज कीजिए प्लीज, वरना हम सबकी बात। जी सर। की आवाज नहीं आ रही है तो हाँ थोड़ा कम आ रही है अब आपकी आ रहा है, आवाज। आवाज आ हाँ रहा है? हाँ अब आ रही हाँ है। हाँ जी सर, कंटिन्यू कीजिए। किसने करना है? मैंने करना। थोड़ा ग्लिम्पसेस दिखाते हैं हाँ आपको, जी। फोटोज दिखाते हैं वहाँ की जो इन्होंने अच्छा। लिए थे। देखा। ये आई थिंक सो हम बैठे हुए हैं। मरु जी, आप बताते जाइए क्या 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 इवेंट्स है। दिस इज ये हमारी मॉर्निंग में दीदी क्लास लेते थे मुरली के बाद। तो कभी मुरली से पहले भी हो जाती थी राखी का, तो यहाँ पे सब जने, हमारा 2 टाइम होता था, मुरली से पहले और एक शाम को, रात को 9:30 बजे तक। आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी। ये दादी जानकी के यहाँ बैठे हुए राइट? हाँ जी। ये इन्होंने आई ये थिंक सो हमारे जेपी जी ट्रेन में से आ रहे हैं, पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने अपना वीडियो डाला था, बहुत एक्साइटेड। ये हमारी रात की क्लास है, जब हम 9:30 बजे हमारी क्लास होती थी। हम सब दिन की बातें बताते थे, दीदी हमें बताती थी नेक्स्ट डे क्या प्रोग्राम है, कहीं घूमने जाना है, तो उसका पूरा डिस्कशन होता था यहाँ पर, और सब अपने अपने अनुभव बताते थे। अब यहाँ पे बेफिक्र बादशाह हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। जैसे सावित्री जी कह रही थी कि अपने घर को भूल गई थी। ये डायमंड हॉल में क्लास चल रही है। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से प्रत्येक प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल हमारे सामने है। ध्वज लेकर सामने आता हुआ पंजाब,
ये गुरु शिखर का है। बाबा की पहाड़ी तो कोई गया नहीं था फिलहाल, कोई गया हूँ। जाना था मगर एक हमारी बहन थी वो जो फिसल गई थी, तो उसकी वजह से कैंसिल हो गया था। ये लोग हम ज्ञान सरोवर में खड़े हुए हैं, हम सारे जने। यहाँ पे आप हंसते हुए फोटो देखेंगे, कोई ऐसी फोटो नहीं है जिसमें हम हंस ही रहे होंगे, क्योंकि हमारे साथ जेपी जी और महेश जी और पंकज जी और हमारे फोटोग्राफर शशि जी। ये जो ट्रेन कैंसिल हुई थी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी ग्रुप में। वीडियो डिलीट हो गया क्या? ये सेकंड टाइम हम जब गए थे, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम की फोटो है जब मैं गई थी वहां पर, क्योंकि आधा ग्रुप पहले जा चुका था, आधा ग्रुप 22 तारीख को आया था, कोई सुबह कोई शाम को, तो वो लोग रह गए थे। ये डाउनलोड नहीं हुआ है, एक मिनट मुझे बैक करना पड़ेगा थोड़ा। ये बाबा रूम तो नहीं है? I think so, this is... नहीं, ये कोई और जगह है, ये लोग गए होंगे। तो ये लाल सिंह जी हैं लखनऊ से। ये यूनिवर्सल पीस हॉल, जो हम सेकंड ग्रुप गया था उसके साथ ये पिक्स हैं। सामने आया था ऑफिस। ये अशोक जी के एक वीडियो अच्छा था, वो देखते हैं। पीछे चलते हुए अच्छा अपने को भी घुमा लो ना कहीं से सेल्फी करके। लाई लाई मुझे दीजिए। आपके पास कैमरा है तो ना? नहीं, मैं कैमरा उनका ले लूँगा। लाइए इधर आइए आप। कहाँ का है वीडियो? असल जी इधर आइए। ये पता नहीं कहाँ का है, ये लोग गए थे, हम लोग गुरु शिखर की गए थे, लोगों ने उसी दिन प्रोग्राम बनाया था। आ जाओ जल्दी आओ, दे दो मैं घुमा दूंगा फटाफट आप चलो। चलिए हाँ यस यस देखते रहिए पीछे। हाँ यस हाँ अब जल्दी से नीलम दीदी को पकड़ लीजिए। हाँ नीलम दीदी के साथ हाँ यस हाँ हाँ यस देखा ये तरह से हुआ ना। जल्दी से हाँ यस वेरी गुड वेरी गुड। अब नीलम जी आगे आगे भागेंगे, आप पीछे पीछे चलेंगे। नहीं गुजरात जा रहे सर, बड़ोदरा जा रहे हैं, बड़ोदरा से। नीलम जी पकड़ में ना आए। आप ऐसे चलना कि नीलम आप जल्दी मत कूदिए। हाँ आप नीलम जी को बाहों में ले लीजिए। यस बात सही। अब जेपी सिंह जी फिल्म डायरेक्टर।
हमारे जो अशोक दुबे जी हैं वो एक दिन में 200 पिक्चर डाल देते थे ग्रुप में। जो बेचारे एमवे वाले नहीं थे वो लेफ्ट होना शुरू हो गए थे कि भाई अभी तो एक दिन में इनका ये हाल है, आगे ये क्या करेंगे। चलिए अपने फोन आ गया। ये पिक्स नीचे की हैं, ऊपर की नहीं है। नीचे जो गार्डन बने हुए हैं, गौशाला है, आई थिंक वहाँ की हैं। ये सनसेट पॉइंट की पिक है। ओम शांति। हाँ जी अंकल। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो देखो सारे मधुबन के दर्शन करा दिए। तो अभी रुचि जी हमारे को परिणाम लेकर देंगे। तभी आत्म की स्थिति में बैठेंगे। आवाज आ रही है? अरे हर तरफ से अपना ध्यान हटा दें। अपनी शरीर की पूरी ऊर्जा खींच के प्रकृति पर ले आए। दोनों हाथ साइड पे, बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। पूरा ध्यान अपनी बिल्कुल देखें, चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य। मैं आत्मा। विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज कीजिए मैं आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर आ रही हूँ। देखिए बिल्कुल समक्ष अपने चमकता हुआ सितारा इस स्थूल शरीर से बाहर आ गया। अब मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को देख रही हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ। देखें अपने चेहरे को जैसे हम आईना देखते हैं। आपने क्या पहना है देखें सामने से अपने आप को। इस स्थूल शरीर के बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा है, देखें जैसे आईना देखते हैं। अब मैं आत्मा अपने राइट साइड आ गई धीरे धीरे। देखें आप राइट साइड पे कैसे दिखते हैं।
देखें आपके बाल, आपका चेहरा, आपके कपड़े। अब मैं अपना धीरे धीरे बिल्कुल समस्त स्थूल शरीर के आ गई हूँ। ऊर्चली परम धाम। देखें अपने आप को उड़ते हुए। मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही हूँ, पृथ्वी से पार। देखें मुड़कर पृथ्वी को। चांद तारों से भी पार जा रही हूँ। देखें फुल मून को, उसके साथ से गुजरते हुए अपने आप को सूरज के भी पार जा रही हूँ। सूरज की रोशनी मेरी रोशनी को कम नहीं कर पा रही। देखिए सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा से भी पार जा रही हूँ। मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम। रेड गोल्डन आकाश, लाल धरा, ये मेरा मूल निवास था। महसूस करें कि ये मेरा घर है। और आगे बढ़ते हुए सामने देखें चमकता हुआ सितारा। ये सबसे तीव्र चमकता हुआ सितारा, वो कोई और नहीं है, वो मेरे पिता है। हम सबके पिता हैं। देखिए जैसे बाबा आपको अपने समझ पिला रहे हैं। मैं आत्मा बिल्कुल समझ अपने पिता के स्थित हो गई हूँ। मेरे पिता के दिव्य किरने रूपी हाथों में मुझे अपने गले लगा दिए। महसूस करें 2 बिंदु अवेक हो गए हैं। देखिए कितने करीब हैं आप अपने पिता। और मैं आत्मा बिल्कुल सामने स्थित हो गई हूँ। मेरे पिता से निकलती हुई दिव्य प्रकाश की किरणें, शक्ति की किरणें, स्नेह की किरणें मुझ में समाहित होती जा रही हैं। देखिए बाबा से निकलती हुई तीव्र किरणें आप में प्रवेश कर रही हैं। देखें सिल्वर डोरी जिसने आपको और बाबा को कनेक्ट किया हुआ है, जिससे मैं हमेशा कनेक्ट रहती हूँ। बाबा से दिव्य शक्तियाँ पाकर, बाबा की आज्ञा लेकर मैं अपने आदि काल में जा रही हूँ। देखें अपने आप को सतयुग में राजा रानी के रूप में आप कैसे दिखते हैं। दास दासियां मेरा श्रृंगार कर रही हैं। देखें अपना श्रृंगार होते हुए। कोई मुझे जेवर पहना रहा है। मेरी मतलब अभी भी वही कुछ है जो बाबा रोज मुझे। देखें उस रतन जड़े फूल ताज को चमकता हुआ मणियों से मेरे सर पर विराजमान है। बाहर मेरे महल की पुष्पक विमान खड़ा है। मैं उसमें विराजमान होकर एक बहुत सुंदर गार्डन में चली गई, जहाँ प्रकृति भी मेरी साथी, जहाँ का जल भी औषधीय रूप में मिल रहा है। फलों से लदे वृक्ष आपको देने के लिए बने हैं। देखें वहाँ गाय और शेर दोनों साथ बैठे हैं।
कितना अहिंसा पूर्वक वातावरण है। ऐसा वातावरण कहीं और नहीं। अब मैं आत्मा द्वापर युग में आ रही हूँ। देखें अपनी भव्य मूर्ति की पूजा होते हुए जड़ से। मैं देवता के रूप में पूजी जा रही हूँ। मेरा दूध से अभिषेक हो रहा है। देखें अपना जो भी देवी देवताओं को आप देखते हैं अपने रूप में, देखें दूध से अभिषेक हो रहा है, दही से अभिषेक हो रहा है, मेरा पूरा चंदन से अभिषेक हो रहा है, मेरा जल से अभिषेक। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से मुझे सजाया जा रहा है। मेरे गले में बहुत बड़ी माला है फूलों की। मेरे मस्तक पर अभी भी वही ताज है जो बाबा रोज मुझे अमृत वेले बनाते। ब्राह्मण मेरी पूजा कर रहे हैं। मेरी भव्य आरती हो रही है। देखें अपनी आरती होते हुए। महसूस करें, गर्व करें मैं कौन हूँ। मंदिर के पट खुलते हैं। मेरे सामने 108 व्यंजन का भोग लगा। देखें उन थालियों को जिनमें आपके लिए भोग लगा। सामने मेरे भक्तों की कतारें हैं, एक दूसरे को धक्के देके मेरे एक दर्शन के अभिलाष, मेरे एक दर्शन के लिए तरस रहे हैं, मनोकामनाएं लिए खड़े हैं। मेरे मस्तक से दिव्य दृष्टि निकलते हुए मेरे इन सभी भक्तों पर पड़ रही है। देखें उस दृष्टि को। मेरे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सभी बहुत खुश हैं। देखें कि चेहरे को मुस्कुराते हुए जो आपका धन्यवाद कर रहे हैं। छोटे छोटे घरों में मेरी प्रतिमाओं की पूजा हो रही है। अब मैं आ गई पुरुषोत्तम योग, संगम योग। देखें इस ज्ञान में आने से पहले आप क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया है। बाबा ने मुझे उस भीड़ से निकाल कर अलग कर दिया है। बाबा मुझे बता रहे हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं समझती थी। देखें अपने आप को सेंटर पे बैठे हुए। देखें अपने आप को शांति स्तंभ पर महसूस करें। आप वहां बैठे हैं। बाप दादा की दिव्य किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। वापस आए हिस्ट्री हॉल में। वहां कोई नहीं है, सिर्फ आप बैठे हैं। एक संदली पर ब्रह्मा बाबा, एक संदली पर मम्मा और बीच में शिव बाबा। तीनों की दिव्य दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। महसूस करें उस दृष्टि को। बाप दादा मम्मा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा मम्मा बाबा और दादा के साथ बाबा रूम में चली गई हूँ। देखिए अपने आप को सोफे पे बैठा हुआ। एक तरफ ब्रह्मा बाबा है, एक तरफ मम्मा है, बीच में आप हैं और सामने मेरे परम पिता परमात्मा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं फिर ब्रह्मा बाबा मम्मा और बाबा के साथ बाबा की कुटिया में पहुंच गई हूँ। देखें बाबा अपनी गद्दी पर विराजमान है। मम्मा उनके साथ बैठी हैं। साथ में मैं आत्मा उनके समक्ष बैठी हूँ। अब बाप दादा मुझे तुलसी तिलक लगा रहे हैं। मेरे गले में फूलों की माला पहनाई है। मेरे सर पर पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। देखे दोनों हाथ उनके आपके सर पर
बाबा मुझे जिम्मेदारी का ताज पहना रहे हैं। पहनिए वो ताज, महसूस कीजिए उस गर्व को कि बाबा मुझे उस लायक समझते हैं। बाबा ने मुझे अब रतन जड़ स्थूल ताज पहना दिया। बाबा मुझे स्मृति तिलक देकर कह रहे हैं, तुम सतयुग के राजा रानी हो, मैंने तुम्हारा राज्य तिलक कर दिया है। अब मैं फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को देखें, प्रकाश रूप में अपने आप को देखें। मैं आत्मा एक पहाड़ी पर बैठी हूँ। मेरे शेफ बाबा की किरणें मुझ में समाहित हो रही हैं। वो पूरी शक्तियाँ मुझ में प्रभावित कर रही हैं। मुझसे होती हुई वो पूरी शक्तियाँ पृथ्वी में जा रही हैं। हाथ जोड़ के पांचों तत्वों से क्षमा मांगे। हमने आपको दूषित किया है, हमको क्षमा कीजिए, क्षमा का दान दीजिए। देखें, जो पानी काला हो गया था बिल्कुल नीला हो गया है। हवा में केमिकल की स्मेल मोगरे के फूलों जैसी हो गई है। सुगंध कीजिए, आपको खुशबू आएगी। अग्नि का प्रचंड रूप शांत हो गया है। पृथ्वी के एक एक पत्ता बिल्कुल नए नए कोपलों की तरह हो गया है। आकाश का रंग जो पॉल्यूशन से काला हो गया था नीला हो गया है। रात में हम एक एक तारे को देख सकते हैं। अब मैं आत्मा दोबारा से परम धाम में पहुंच गए अपने पिता के समक्ष। देखें, उस पतली डोरी से जो आप और बाबा बंधे हैं, जैसे एक माँ और बच्चा बंधा होता है। माँ से पोषक तत्व मिलते हैं बच्चे को, ऐसे मेरे पिता से मुझे शक्तियाँ मिलती हैं। महसूस करें उस प्यार को। बाबा मुझे एक आभा मंडल से सजा दिया है, जो कि मुझे बुरी शक्तियाँ, बुरे आत्माओं के प्रभाव से बचा रहा है। बाबा की शक्तियाँ लेकर मैं आत्मा देखें अपने आप को नीचे आते हुए सूरज के पास चांद तारों के साथ से निकलते हुए मैं आत्मा पृथ्वी को क्रॉस करते हुए एंटर हो गई हूँ पुनः अपने पूर्ण शरीर के समक्ष। ये शरीर जिसका मैं आधार लेती हूँ, मैं दोबारा से इस पूर्ण शरीर में एंटर हो रही हूँ। जो परम धाम में बाबा ने मुझे आभा मंडल दिया था, पूरा आभा मंडल, पूरा ऑरा मेरे पूरे शरीर के चारों तरफ। देखें, एक सिल्वर कलर का आभा मंडल जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ओम शांति। टाइम भी हो गया मेरे ख्याल। बंद करें? ओम शांति। बंद करें? हाँ, टाइम हो गया। हाँ जी। ओम शांति। कल मिलते हैं। ओम शांति।